Hello friends, a very good morning, good afternoon and have a pleasant good evening to one and all. This is your pleasant classes and I am your academic teacher Akash Yadav. So today we are going to discuss 8.2 exercise of class 10th and from NCERT. हमने NCERT की एक्सरसाइज 8.2 ली है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे दे रखा था बुक में कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री. हमें सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें, हमें बस इसकी वैल्यू अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. देखते हैं हम. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2 क्योंकि, ठीक है. इसके बाद बात करते हैं प्लस, लगा दिया प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे. √3 की √3 से मल्टीप्लाई होता है तो आता है हमारा 3, ठीक. 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा हमारा 4 प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ठीक. सिंपल सा सम है, सॉल्व करते हैं. ये हमारा आ जाएगा 4/4, 4 1 कट जाएगा, हमारा आया आंसर 1. दिस इज अवर फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है इस एक्सरसाइज का. ये हमारा पहला क्वेश्चन फिनिश होता है यहाँ पे. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसी से रिलेटेड है सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं हम देखेंगे अभी. अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना. ये हमसे सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया है. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसका सम का सॉल्व करना है. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सिंपल वैल्यू याद है, ये भी एज इट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो हम लेते हैं इसको, देखते हैं. 2 tan स्क्वायर 45, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पर 2 रखेंगे. 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसमें √3/2 वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे सिंपल, माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा. साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन स्क्वायर है तो इसका वैल्यू जो है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. अब हमारा आ जाएगा ये 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, प्लस √3 इंटू √3/2, इसका स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 3/4 माइनस √3 का फिर से स्क्वायर है तो फिर से √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा. सिंपल, ये हमारा जहाँ से चला जाएगा, ठीक है. हमारा क्या बचा, 2 × 1 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2. ये हमारा सेकंड आंसर हो गया. इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने आपको कर दिया. थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद कीजिए. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिए, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे. इससे अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमसे बोल रखा है 2 tan स्क्वायर की वैल्यू 30 है प्लस अपॉन 2 tan 30 डिग्री दे रखा है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है. हमें इसको सॉल्व करना है. हमें सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो हमारे 4 पार्ट में और MCQ में ये क्वेश्चन है, तो हमें जो ऑप्शन उसमें दे रखा है हमें उसको टिक करना होगा. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं, सॉल्व कीजिए. ये हो जाएगा 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके, देन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू फिर सिंपल क्या है 1/√3 और उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, ठीक. अब क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे इधर फर्दर, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2/√3, ठीक है ना, अपॉन 1 एज इट आएगा. इसके बाद 1/√3 को स्क्वायर है इसका, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक. अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3, ठीक है. ये समझ में आया. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमने मान लिया 1 है, ठीक है. अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे. इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेके क्या आएगा 3, ठीक है. अब 3 को हम डिवाइड कराएंगे 1 से, 3 को हम 1 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा कब जाएगा 3 पे जाएगा,
ठीक है, क्वाइशेंट हमारा क्या हो जाए 3। अब उस 3 की मल्टीप्लाई हम इस वाले 1 से कराएंगे तो हमारा यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसका 3 था तो 3 की डिवाइड 3 से कराएंगे 1 पे जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, इसलिए ये आ गया। आई थिंक आपको आया होगा ये। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। ये हमारा आएगा इस वाले 2 की, जैसे हम देखते हैं 2 की ये वाला 3 से मल्टीप्लाई होगी, इस वाले की इस वाले से होगी। ठीक है, तो हम करेंगे इसका 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 6 अपॉन, अब √3 नीचे है, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 + 1 से। ठीक, ये आ गया। इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा ये आएगा, ये करेंगे इधर, तो ये हमारा हो गया 6 अपॉन √3 एज इट आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे ये आपस में कट रहा है, 4 और 2 आपस में हम काट सकते हैं, 2 की 3 में दोनों आते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे इसको 2 3 × 6, 2 2 × 4। हमारा आंसर आया 3/2 × √3। ठीक है, अभी हमारा ये आंसर फुल नहीं आया क्योंकि अभी हम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, √3 है। हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करते हैं हम, √3 की रेशनलाइज करेंगे तो 3 की ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब हम रेशनलाइज कर रहे हैं। अब देखो आगे यहाँ पे ले लेते हैं इस क्वेश्चन, हो जाएगा 3 × √3, ठीक है, अपॉन 2 × √3 × √3। ठीक है, यही तो है, हमने उठा के यहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं इसको, हो जाएगा ये 3√3, ठीक, अपॉन, अब 2√3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो इस वाले √3 है, ये भी √3 है, √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी, क्या आएगा 3 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 6। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया आएगा 3, उसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी तो हमारा आ गया 6। ठीक है, हम देखते हैं अब आएगा ये हमारा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, हमारा आंसर आ गया है √3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड, सेकेंड एंड फिफ्थ एज इट इज ही दिए हैं, वैल्यू लगानी है, पुट करनी है, एमसीक्यू पे टिक करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है। अधिकतर वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है इस एक्सरसाइज में, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 10 × a + b = √3। ठीक है, एंड 10a - b = 1/√3। हमें फाइंड आउट जो करना है, हमें फाइंड आउट करना है a की वैल्यू और b की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक वैल्यू आएगी, उसको हम दूसरी वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा a एंड b दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, लिखा है 10a + b, सिंपल LHS ये दे रखा है, RHS में ये दे रखा है। ठीक है, हमने लिखा 10a + b। ठीक, अब हमें ये बताओ आप 10 की फॉर्म में, 10 के रेशियो में √3 वैल्यू कब होती है, कौन सी वैल्यू √3 होती है, कौन से एंगल पे। तो आई थिंक 10 की फॉर्म में √3 वैल्यू आती है tan 60 पे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, √3 को हम लिख सकते हैं tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम देखो, हम 10 से ये वाले 10 कट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास आया a + b = 60, ये हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन अपनी। ठीक, हमने इसको मान लिया इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको लेंगे। ठीक, हमने इसको लिखेंगे tan a - b = 1/√3। ठीक है, ये हमने लिखा। हमसे अब इसमें देखा, अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1/√3 10 की वैल्यू कौन सी होती है। तो आई थिंक इट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30। tan 30 पे हमारी 1/√3 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको tan a - b, और 1/√3 कब मैंने अभी बताया आपको, ये होता है tan 30 डिग्री पे। ठीक, tan 30 पे होता है। अब हम इसको कट करेंगे, हमारे पास आया a - b = 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। हमारी फर्स्ट ये है a + b = 60 एंड सेकेंड वन इज a - b = 30। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे इन दोनों वैल्यू को, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं a + b एज इट इज, उतारा फर्स्ट इक्वेशन को 60 डिग्री, अपॉन a - b = 30। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं।
अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, लीनियर में पढ़ा होगा। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों जाएंगे आपस में, इनको हम ए प्लस ए क्या बन जाएगा 2a, ठीक है ना, एडिशन होता है, a प्लस एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 60 और 30 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। अब हमारे पास 2a = 90 आ चुका है, हमें अब a की वैल्यू बहुत मिलने वाली है। देखो a = क्या हो जाएगा 90/2, a की वैल्यू क्या आ गई 45, हमारी a की वैल्यू आ गई 45, ये हमारा a आ गया। अब इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस वाली वैल्यू में, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में कर दो, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम अपनी चॉइस से हम किसी में हम लगते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम इस वाले a की वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो a की जगह पे हम रख सकते हैं 45 + b = 60, ठीक है। अब v की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 60 - 45 हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारी ये b की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड क्या करना था, a और b फाइंड करना था, ये हमारा हो गया। अब हमारी ये एक्सरसाइज हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अगली एक्सरसाइज में जो कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्री के रेशियो हैं वो आप करेंगे। उसके बाद उसमें 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं करने क्योंकि मेन क्वेश्चन हमने उठाए हैं इस एक्सरसाइज से। आगे वाली एक्सरसाइज में भी मेन क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मेन ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो बोर्ड के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी सबसे ज़्यादा है, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हमने लिख रखा है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री का होता है, तो हम उसी के रेशियो यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप अगर उसको देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और एक बार एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपको बेटर रहेगा, इसलिए मैंने आपको लिख लिया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं बट मैंने आपको लिख लिया ताकि आपको ईजी हो जाए एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कुछ फॉर्मूलेज जो मैंने लिखे हैं वो आप देख लें, याद नहीं करना, बस आप समझ जाएंगे उससे ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है साइन। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन का, तो हमने लिख रखा है साइन। अगर साइन की फॉर्म में साइन 90 - a दे रखा है, a हमारा कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। a की जगह पे आप थीटा ले लेंगे, थीटा कंसीडर करेंगे तो साइन 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 90 - a हमारा होता है कॉज ए, यानी कि साइन 90 - a की जो भी वैल्यू होगी अगर हम वो उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा वो साइन चेंज होकर कॉज में आ जाएगा और जो वैल्यू होगी वो एज इट इज ही आ जाएगी, ठीक। तो हमारा हो गया साइन 90 - a = कॉज है, ठीक। अब हम इसको देखते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि उल्टा, या फिर हमें साइन 90 - a हमारा तो कॉज ए आ गया। अब हम लेते हैं अगर कॉज ए होता, इसकी जगह पे कॉज ए होता, कॉज होता, साइन की जगह पे क्या होता कॉज, अगर साइन की जगह पे कॉज होता तो कॉज 90 - a क्या होता, तो कॉज 90 - a बन जाता साइन ए, ठीक। सेकंड वाला देखते हैं, हमने लिया टेन लिया है, हमारा है टेन 90 - a, हमारा है टेन 90 - a। अब हमारा टेन 90 बन जाएगा कॉट ए, ये वाला चेंज हो जाएगा रेशियो, ये टेन चेंज होकर कॉट में चला जाएगा तो कॉट ए बन जाएगा। ए हमारा हमने आपको पहले ही बताया ए क्या है हमारा एक एंगल है। अब लेते हैं अगर हमारा यहाँ पे टेन की जगह पे हमारा यहाँ टेन ना होके यहाँ पे कॉट होता, ठीक है, तो कॉट होता तो कॉट क्या आता कॉट 90 - a। अब कॉट 90 - a क्या होता है टेन ए, ठीक है। इसी तरीके से हम लेते हैं सेक को जब हमने लिया सेक हमारा है सेक 90 - a, सेक 90 - a हमारा बन जाएगा कॉसिक ए, ठीक है। सेक 90 - a हमारा बन गया कॉसिक ए। अब उस कॉसिक ए को अगर हम यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक ना होके कॉसिक होता तो हम क्या करते, तो उसके लिए हमें ये दिया कि कॉसिक 90 - a हमारा बन जाएगा सेक ए। मतलब क्या है जो इधर है वो यहाँ पे चेंज हो जाता, सेक कॉसिक में हो गया, कॉसिक सेक में हो गया, टेन कॉट में हो गया, कॉट टेन में हो गया, ऐसे ही साइन कॉस में हो गया और कॉस साइन में हो गया, ठीक है। बस इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक। तो उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे, उसके अलावा जो उसमें क्वेश्चन है वो सिंपल एज इट इज़ ही हैं, जो हम करेंगे वो फर्दर वही है कंटिन्यूसली में, इसलिए हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वही सॉल्व करेंगे, ठीक, उस एक्सरसाइज से वही लेंगे। तो नोट डाउन किया होगा आपने, हम लिखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज है 8.3। 8.3 में हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है साइन 18 अपॉन कॉस 72। उसका सेकेंड पार्ट हमने दे रखा है कॉस 48 माइनस साइन 42। इसके बाद सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू लाना है 1। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, अभी हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे, तो यहाँ पे यूज़ होने वाला है उनका बहुत ज़्यादा। अगर आपने उसको अच्छे से फोकस किया होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है। तो देखेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, ठीक है। 90 में 72 जाएगा, बचेगा 18, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 72, नीचे वाले को सेम ऐसा ही लिखा रहने देंगे कॉस 72, ठीक है। अब देखें, हमने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा यानी कि आता है कॉस थीटा, या फिर साइन 90 माइनस ए क्या आता है कॉस ए। यहाँ पे वही कंडीशन है, साइन 90 माइनस एंगल दे रखा है, एंगल पे हमने आपको कंसीडर करवाया था थीटा या फिर ए। यहाँ पे एंगल हमें 72 दे रखा है, तो हम साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हैं ना, साइन 90 माइनस 72 कर रहे हैं, तो हमारा सिंपल आ जाएगा कॉस, ये चेंज हो जाएगा, 90 से जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस 72 अपॉन कॉस 72, ठीक। ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1, ठीक। ऐसे ही हम इसको करेंगे। इसको देखो, ये लिखा है cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनमें से कोई भी एक चेंज करेंगे, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज के लिए हम लिख सकते हैं इसको cos 90 माइनस 42, बिकॉज 90 में 42 जाएगा, क्या बचेगा 48, तो हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, ठीक है। तो cos 90 माइनस 42 क्या आ जाएगा हमारा आएगा, और इसको हम सिंपल ऐसे ही रख देंगे साइन 42, ठीक। अब देखो cos 90 माइनस 42 हमारा आ जाएगा साइन 42 माइनस, ये ऐसा एज इट इज आएगा साइन 42। अब देखिए आप, साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया। अब बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, लेकिन हमने सीक्वेंस में लिया इसलिए सेकंड लिया, बुक में आपको थर्ड पार्ट में मिलेगा ये, ठीक है। जो दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया। हम इसको करते हैं tan 48, हमें ये चारों मल्टीपल के फॉर्म में दे रखे हैं, ये देखो इन सब के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू क्या है 1, यानी कि LHS में क्या दे रखा है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, RHS में क्या देखा 1, यानी कि हमें इसको सॉल्व करके 1 लाना है, ये करना है हमें। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को बिल्डअप करना पड़ेगा, तो देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे। इसके लिए हमें चेंज अप करने पड़ेंगे कुछ, तो हम इसके 4 टर्म दे रखे हैं, 2 टर्म्स में चेंज अगर ले आएँ तो 4 टर्म में अपने आप ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं, आइए। लिखा है tan 48, हम इसको लिखेंगे, tan 48 को हम लिख सकते हैं क्या tan 90 माइनस 42, ठीक है। 490 में से 42 जाएगा, बचेगा क्या 48। ऐसे ही हम tan 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67, ठीक है। ये दो टर्म बचे, ये एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे सेम, tan 42 tan 67, ठीक है। हमने LHS कंसीडर किया, हमने अभी कंसीडर किया LHS, ठीक है। LHS RHS हमें 1 लाना है लास्ट में, ठीक, हम वो ले आएंगे, हमें शो करना है 1। अब देखो tan 90 माइनस 42 क्या आता था, हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको जब फॉर्मूले दिए थे उसमें आया था tan 90 माइनस ए, क्या बनना था cot a, ठीक है। इसमें भी वही है, tan 90 माइनस 42 क्या आएगा tan cot 42, ठीक। ऐसे इसमें tan 90 माइनस 67 क्या आएगा cot 67, ठीक है ना। हमारा ये एज इट सेम राइट करेंगे यहाँ पे साइन, ये हमारा आएगा tan 42 इंटू tan 67, ठीक। हमारा आ गया cot 42 इंटू cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब आप कहेंगे अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, बिल्कुल हाँ, अभी हमारा आंसर नहीं आया। इसके लिए हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा एक बात, हमने आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot किसका उल्टा होता है tan का, और tan किसका उल्टा होता है cot का।
तो हम इसको अब इंटरचेंज करेंगे रेसिप्रोकल में। कॉट को हम क्या लिख सकते थे, कॉट को हम लिख सकते थे 1/10 की फॉर्म में लिख सकते थे ना, तो ये आएगा 10/42 1 कॉट 42 को लिख सकते हैं 1/10/42 इंटू ऐसे ही कॉट 67 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 67 को लिख सकते हैं 1/10/67, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम, हमें पता है। हमारा ये सेम एज इट इज ही लिखेंगे, ये 10/42 लिखेंगे और ये 10/67 लिखेंगे, ठीक। अब देखो सिंपल आंसर दिख रहा है, 10/42 से ये 10/42 कैंसिल आउट, ये वाले 10/67 से ये वाले 10/67 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारा 1 × 1 = 1, यानी कि LHS हमारा आ गया 1। हमें इसको क्या करना था, LHS = क्या लाना था 1, यानी कि LHS बराबर RHS आ चुका है हमारा, हमने शो करके दिखा दिया, ठीक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8.3 का थर्ड क्वेश्चन है। हमसे बोल रखा है tan2a = cot a - 18, ठीक है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब हम देखेंगे इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें इसको पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आपको एक चीज़ रिवाइज करा दूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें tan2a दे रखा है, हमें ये मान के चलना है कि हमें इससे पहले का स्टेप अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, tan2a लिखने से पहले हम इसको क्या लिख सकते थे, इसके पहले हमारा ये लिखा हुआ होगा कुछ इस तरीके से cot 90 - 2a, ठीक है, यही तो होगा लिखा हुआ। क्यों, क्योंकि cot 90 - 2a क्या होता है tan2a, ठीक है। cot 90 - 2a क्या होता है tan2a हो गया था। तो हम इसका एक फर्दर प्रीवियस जो स्टेप है वो हम इसको रिराइट करेंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद इसको सेम एज इट इज लिखेंगे, इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आ गया। अब देखेंगे हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक। हमारा बचा 90 - 2a = a - 18, ठीक है। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 90 + 18 = a + 2a, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको 90 में 18 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 108 और ये हमारा बन जाएगा 3a, ठीक है। a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 3 = 9 3 6 = 18, a की वैल्यू आ गई 18, यही हमें लाना था, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो है 4th क्वेश्चन नंबर, उसको देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th में हमसे बोल रखा है tan a = cot b, tan a = cot b। हमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है a + b = 90, हमें ये ले आना है, ठीक है। a + b को हम सम करें तब वो 90 आए, हमें ये प्रूव करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें tan a = cot b, हम क्या करेंगे, हम इसके प्रीवियस स्टेप पर चलेंगे, ठीक है। हम उसको प्रीवियस स्टेप को याद करेंगे और वो याद करने के बाद यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखो tan a लिखा हुआ है, tan a लिखने से पहले यहाँ पे क्या लिखा होगा, tan a से लिखने से पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा होगा cot 90 - a, है ना, यही तो लिखा होगा। cot 90 - a क्या होगा tan a, तो हमने इसका प्रीवियस जो इससे पहले जो स्टेप था उसको राइट किया यहाँ पे cot 90 - a = cot a v, ये हम सिंपल ऐसे ही राइट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला cot ये वाले cot को खा जाएगा, हमारा बचा 90 - a = v, ठीक। 90 - a = v, हमें आंसर सामने आ रहा है, हम लिख सकते हैं इसको a + b = 90, गॉट इट, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इस वाले को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा b + a = 90, a + b = 90। हमारा आ गया प्रूफ, हमें यही तो प्रूफ करना था, यही हमारा आ गया, चेक कर लो, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है 6th क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको करेंगे, ठीक है। वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको एक बार रीड करेंगे। इफ एंगल A एंड एंगल B एंड एंगल C आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक बार फिर से, इफ एंगल A, B एंड C आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देन वी वांट टू शो दैट sin B + C / 2 = cos A / 2। ये हमें सॉल्व करके लाना है, यानी कि साइन हमें ये शो करके दिखाना है कि sin B + C / 2 = cos A / 2 की फॉर्म में।
तो सबसे पहले हमें एक बात जो याद रखनी है, सबसे पहले हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है 180, ठीक है, क्योंकि 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम करें तो 180, ये हमने थ्योरम भी है, 9th क्लास में थ्योरम है, आपने पढ़ी होगी। तो उसको हम सॉल्व कर, इसको हम लिखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से थ्योरम भी है ये 9th क्लास में, ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एंगल LHS को और RHS को दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90, हमने 2 को डिवाइड कर दिया, LHS को भी डिवाइड कर दिया, RHS को भी, ठीक। हमारे पास आया एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का पेयर बना लेंगे, ठीक है, हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे। ये हो जाएगा एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, इसका हमने पेयर बना लिया, और इस वाले इसको भर देंगे इधर साइड को, तो ये हमारा 90, ये बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, इसको ले लेंगे ये /2, ठीक, ये प्लस का था, इधर पहुंच गया, ये बन गया हमारा माइनस का, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी भी साइन से मल्टीप्लाई, इसकी भी साइन से, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साइन, ठीक है, दोनों तरफ हम साइन से क्या करा रहे हैं, दोनों तरफ हम साइन से कराएंगे मल्टीप्लाई, LHS में भी कराएंगे मल्टीप्लाई साइन से और RHS में भी मल्टीप्लाई कराएंगे साइन से, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दो, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा साइन B/2 प्लस C/2, ठीक है, साइन B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस एंगल A/2, ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखो ये हमारा साइन B/2 प्लस साइन C/2 एज इट ऐसे ही आएगा, ये आ गया हमारा साइन B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू, अब इस पे ध्यान देना है, साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में है ये, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस A/2, ठीक है, कॉस A/2, और हमें यही शो करके दिखाना था। ये हमारा LHS ये था, RHS ये था, हमारा LHS यहाँ पे भी ये है, RHS यहाँ पे भी ये है, हम इसको लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हमने ये शो कर दिया, ठीक है। हमारी आज की वीडियो समाप्त यहाँ पे एंड होता है, इसके बाद आगे आने वाले क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। At last I would like to say thank you so much for your kind support and your lovely blessings, because your appreciation is our inspiration. Thank you. It's caught in the crossfire.